स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको सिंटेक्स बोला जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हम आप लोग को 1 से लेकर के और 100 तक कराने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको 1 से 100 तक जो क्वेश्चन कराएंगे, इसमें आपको सभी क्वेश्चन का मतलब आप लोग को यहाँ पे कंसेप्ट बताते हुए चलेंगे और पूरा मतलब आंसर के साथ यहाँ पे हम बताते चलेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है। देखिए बोर्ड पे भी आप लोग को दिखेगा, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे भी हम यहाँ पे आप लोग को दे देंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसका आंसर और इसका मतलब आप लोग को कंसेप्ट बताते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आइदर राम और ही सिंगिंग। तो देखिए इसमें आप लोग को कंसेप्ट बताया गया था कि जब भी सेंटेंस में आपको आइदर के साथ और आएगा, क्या आएगा जी, आइदर, ठीक है। तो आइदर के साथ आपका और आएगा ना जी, तो और से पहले जो होगा ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और के बाद जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, ठीक है। अब ये आइदर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आइदर राम और ही सिंगिंग, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ही है, तो ही जो है ये एक सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। तो इस सिंगुलर के अकॉर्डिंग, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर राम और ही इज सिंगिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो दिखते हैं, देखिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग बनाने की प्रयास कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन को लिखिए। देखिए जब भी देगा कि ऑल द ग्रीटल्स, यानी जब भी सेंटेंस में शुरू में ऑल देगा उसके बाद डैट देगा तो अपने बाद जो होगा वो सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर में भी इज होगा, ठीक है, यानी पहला में भी इज होगा, दूसरका में भी इज होगा। तीसरका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है कि राइस एंड कैरी, ठीक है। तो ये ऐसा वर्ड होता है ना, राइस एंड कैरी, ये अपने आप में जो है अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारा जो होगा राइस एंड कैरी माय फेवरेट्स फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा 3 नंबर में। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स प्रेजेंट, ठीक है जी, डैश प्रेजेंट। तो आप लोग को बताया गया है जैसे 5 नंबर क्वेश्चन में दिए हैं कि नाइदर के साथ जब भी आपको नॉर रहेगा तो नॉर से पहले जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और नॉर के बाद जो होता है ये आपका सब्जेक्ट नंबर क्या होता है जी, 2 होता है। अब देखिए सब्जेक्ट नंबर 2 में जो लिखा हुआ है ना हिज ब्रदर्स लिखा है, जो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये अपने लिए वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है कि नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स के साथ हमारा क्या प्रयोग करेंगे, 5 नंबर में वर का प्रयोग होगा, ठीक है, यानी प्लूरल आएगा। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। जब भी आपको सेंटेंस में ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ दे तो उसके लिए हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो आएगा जब भी आपको सेंटेंस में ए नंबर ऑफ रहेगा ना तो ये अपने बाद प्लूरल, यहाँ पे जो वर्ड लेगा ये प्लूरल लेगा, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह रहेगा और ये अपने लिए प्लूरल वर्ब लेता है। जब भी ए नंबर ऑफ रहेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिए, लेकिन जब आपको सेंटेंस में द नंबर ऑफ दे, द नंबर ऑफ, तो ये अपने लिए जो होता है ये सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रयोग होगा यहाँ पे आर का प्रयोग, यानी 5 नंबर में, ये तो 4 हुआ, ये 5 नंबर में जो होगा आर का प्रयोग होगा, ठीक है जी, 5 नंबर में आर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको बनाने की प्रयास किया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का जो है, देखिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। लिखा हुआ है, देखिएगा लिखा हुआ कि द नंबर ऑफ बुक्स, अभी तो बताया है कि जब आपको सेंटेंस में कितना नंबर क्वेश्चन है जी, द नंबर ऑफ बुक्स 6 नंबर है ना, द नंबर ऑफ बुक्स दिया है ना जी। तो जब भी हम बोले हैं कि द नंबर ऑफ, तो ये ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है जी, प्रीपोजिशन होता है। और जब भी द नंबर ऑफ से स्टार्ट होगा ना तो ये
अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। यही अगर ए नंबर ऑफ बुक्स रहता तो प्लूरल वर्ब लेता, ठीक है। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ बुक्स के साथ क्या प्रयोग करेंगे, 6 में वॉज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग होगा जी, कि जब आपको सेंटेंस में दे देगा सब्जेक्ट के बाद आपको एज वेल एज या एज सून एज रहे, ठीक है जी, और इसके बाद कुछ भी दे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस सब्जेक्ट के बाद जो होता है ना, इससे पहले जो सब्जेक्ट होता है, अगर ये सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ये अपने लिए आगे ये क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए आगे क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, लिखा हुआ है कि स्मोकिंग एज वेल एज। तो यहाँ पे देखिए स्मोकिंग के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे 7 का जो आंसर हो जाएगा सिंगुलर लेगा तो इज सही होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है स्क्रीन पे, इसको बनाने की प्रयास किया जाए। लिखा है कि आई विश आई, देखिए आप लोग को सेंटेंस में जब भी आई विश दे दे, आई विश दे दे या ही विश दे दे, ठीक है जी, ही विश दे दे, इफ़ दे दे, ठीक है, या ओ डेट दे दे, ओ डेट दे दे, ओनली डेट दे दे, ओनली डेट दे दे, ठीक है जी, ओह डेट दे दे, ओह डेट दे दे, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड होता है ना अपने आप में काल्पनिक वर्ड होता है, ठीक है। जब ये काल्पनिक वर्ड होता है तो इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, वर्ड का, ठीक है। तो यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे आई विश के अकॉर्डिंग हमारा काल्पनिक सेंटेंस है तो क्या आएगा, वर्ड का प्रयोग, वॉज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आइदर ऑफ दिस वॉज, ठीक है जी। देखिए जब भी आपको सेंटेंस में 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, लिखा हुआ है कि आइदर ऑफ यहाँ पे दिस वॉज, ठीक है जी, आइदर ऑफ दिस वॉज। तो देखिए ये एक प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट का रूप लेता है ये। अब देखिए यहाँ पे जब भी आइदर ऑफ दे दे या आपका नाइदर ऑफ दे दे, ठीक है, या वन ऑफ दे दे, ठीक है, ये सब अगर वर्ड दे देता है या आपको ईच ऑफ दे दे, ठीक है, तो इसके बाद जो होगा ना यहाँ पे अगर नाउन आएगा, अगर ये नाउन आएगा तो ये आएगा प्लूरल में, ये नाउन जो लेगा ये कैसा होगा, प्लूरल लेगा। लेकिन जब प्रोनाउन आएगा ना, जब प्रोनाउन आएगा तो ये प्रोनाउन जो होगा ये ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, और वर्ब जो लेगा इसके अकॉर्डिंग हमेशा ये आपका सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। तो जब आपको सेंटेंस में आइदर ऑफ दे दे, नाइदर ऑफ दे दे, वन ऑफ दे दे, ईच ऑफ दे दे, तो ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन यहाँ जो नाउन लेगा वो प्लूरल लेगा, लेकिन प्रोनाउन भी लेगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे। 9 नंबर में आपका क्या होगा, हैज आपका सही होगा जो सिंगुलर होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन भी बोर्ड पे दिया हुआ है, उसको बनाने की प्रयास किया जाए, अगला क्वेश्चन को बनाया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है स्क्रीन पे, देखिएगा। चलिए इस चीज़ को आप लोग नोट भी करते चलिएगा, आगे हम देखते हैं। देखिए जी इसमें आगे जो है आगे का क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन का जो है आप लोग को पूरा कंसेप्ट वाइज बताते चल रहे हैं, जिससे आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है तो 100% आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए हॉर्स एंड कैरीज, यहाँ पे 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हॉर्स एंड कैरीज। तो जब भी आपको हॉर्स एंड कैरीज, ब्रेड एंड बटर दे दे, राइस एंड कैरी दे दे, तो ये जो वर्ड होते हैं ना ये अपने लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो इसके लिए 10 नंबर में भी हमारा सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग करेंगे, इज का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है स्क्रीन पे, इसको बनाने के प्रयास किया जाए। लिखा हुआ है ही नेवर बी लेट, ठीक है, ही नेवर बी लेट। तो यहाँ पे एक विल का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है जी। ये अगला जो है 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 12 नंबर लिखा हो कि ही एंड आई गोइंग, ठीक है। देखिए ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जब भी आपको 2 पर्सन, यानी जब आपको 2 या 2 से अधिक पर्सन को एंड के साथ जोड़ देंगे, यानी ये होता है सब्जेक्ट नंबर 1 और इधर होता है ये सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है जी। अब सब्जेक्ट नंबर 1 में आपको ही दे
दे, यहाँ ही दिया है और यहाँ पे आई दिया है, ठीक है। तो ये एक सिंगुलर होता है और ये भी हम सिंगुलर ले सकते हैं, सिंगुलर होता है। अगर यहाँ पे सी भी होता तो क्या होता है, सिंगुलर, ठीक है। तो दो गो सिंगुलर सिंगुलर मिल करके या सिंगुलर प्लूरल मिल करके क्या बनाते हैं जी, प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो ये प्लूरल वर्ब ले लेते हैं, ठीक है। यानी प्लूरल जैसे बिहेव करेंगे तो ये अपने लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी जब भी दो या दो से अधिक वर्ड को एंड के साथ जब जोड़ते हैं तो वो अपने लिए हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी 12 नंबर में आपका वर्ड का प्रयोग होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि आई एक्सपीरियंसिंग ट्रबल फॉर मैनी, ठीक है जी। तो इसमें जो होगा यहाँ पे देखिए, जब आपको V4 दिया है तो V4 दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ, तो इसमें आपको हैव बीन का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए, हैव बीन होगा। हैव बीन के बाद ही क्या आता है, V4 आता है, ठीक है। तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको बनाने की प्रयास किया जाए। देखिए अगला 14 नंबर, यू डैश गिव मी 10 रुपीज़, ठीक है जी। तो इसमें मे का प्रयोग कीजिए। यानी आप मांग रहे हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब संभावना की बात होती है तो उसमें मे का प्रयोग होता है। कभी कहीं यहाँ पे मॉडल वर्ब से भी क्वेश्चन डाल दिया गया है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाने के प्रयास करते हैं। लिखा हुआ कि हैड ही वर्कड हार्ड ही, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको सेंटेंस में हैड प्लस V3 देता है तो उधर भी हम क्या करते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस का बात होता है, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, एक तरफ कंडीशन होता है, एक तरफ रिजल्ट होता है। जिस तरफ कंडीशन होता है उधर इफ या एज इफ का प्रयोग करते हैं। और उसमें क्या होता है कि जब इधर हमारा हैड प्लस V3 होता है तो इधर हमारा क्या होगा, इधर हमारा वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे वुड हैव होगा, ठीक है। यानी 15 का जो होगा क्या होगा जी, वुड हैव का प्रयोग करेंगे जो आपका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ अभी हम जाने 1 से मतलब 15 तक क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।